हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। सो बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। शादी के बाद पहली बार क्या क्या किया, लेकिन शादी के बाद पहली बार 3 साल शादी को हो गए, लेकिन पहली बार इसका खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, जब देखो तब पहली बार। अरे बहन, अब हो गया तुम्हारे शादी को बहुत वक्त, पहली बार क्या लगा रखा है। सेम वो मैडम जनाब कहरुहन ने पहली बार ये किया, पहली बार वो किया। ये नया सीख गए, सौरव जोशी के ब्लॉग्स चल रहे हैं ना, तो इनसे ये लोग सीख गए हैं। लेकिन एक बात है, इन ब्लॉगर का डाउनफॉल ना शादी के बाद ही शुरू होता, चाहे भैंसू अभी हो चाहे सौरव जोशी हो, सबकी जो है फील्डिंग सेट हो गई शादी के बाद ही। अब उसकी भी सब फील्डिंग सेट करें इंस्टाग्राम रेडिट पे हर जगह पे। सही है, बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अच्छा, भैंसू आपी जो है वो दूसरे दिन भी जो अपने पहुंच गई, क्योंकि भाई भाभी से मिलने। क्या है ना, मुंबई में तो बेचारी दादर में रहती है और वो लोग मीरा रोड में, तो मिल नहीं पाते हैं, बहुत मतलब महीनों तक मिल नहीं पाते। तो इसी वजह से बहुत समय बाद उसने अपने भाई भाभी को देखा है, तो इस वजह से मिलने गई। अरे सेम टावर में रहते हैं, 7वें माले पे वो और 2nd पे वो, लेकिन तब ना भाई भाभी आते हैं ना भैंसू जाती है मिलने। खाली जो है मेहमानों की तरह हो आते हैं, मतलब जाएंगे कुछ सेलिब्रेशन करेंगे देन निकल लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि अपने ससुराल में रहना नहीं है, तो जो है बहाना मार के आ गई पेटी खाला के घर पे। फ्रेंड्स कंटेंट लेने आए थे, भाई का अकेले का कंटेंट नहीं है, हमारा भी कंटेंट है। फ्रेंड्स अब ऐसे बात मत करो, मैं घबराहट हो जाती है। अच्छा, उधर जनाब जो है शेरो शायरी कर रहे थे SRK की तरह बैकग्राउंड में, और भैंसू अपनी पोल खोल दी कि फ्रेंड्स भाभी को काम था, भाभी को फोटो शूट करना था, इसी वजह से भाभी जो है वहाँ खेत में आ गई, और उस भाई को भी देख रहा था। भाभी के फोटो शूट करने का था, और वही देखो मेरा ससुराल, मेरा गुरु, मेरा वो। ससुराल वाले तो मिसिंग ही है। भैंसू के ससुराल वाले तुम्हारे ससुराल वाले कैसे लगे बहन? ये पिज्जा ने तो इरिटेटिंग होने में सारी हद पार कर दी है। खेत में गई थी, उसके दादा के साथ वो बच्चा खेल रहा था हैदर। ये देखो ये क्या कर रहे हैं हैदर, क्या कर रहे हैं? अरे तू वहीं पे रहती, थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लेने दे नानी अम्मा। ये तो छोड़ो, माँ तो छोड़ो ही, नानी अम्मा है ये हैदर की। अब पीछे मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मैं देखा नहीं ना, इसलिए मैं तो ट्यूशन में जाती था। भाभी जान कह रही है कि खेत में हम खाना बनाएंगे। गुटका कह रहा है क्या बनाएंगे, कि नॉनवेज नहीं। हाँ, खेत में नॉनवेज नहीं बनाया जाता, लेकिन भाभी तो अचारी मटन ही बनाएगी, क्योंकि भाभी जान को और भाभी जान की जो माँ है रज़िया रेणु बेगम, उनको भाई चाहिए रहता है चिकन मटन, उनको हमेशा चाहिए रहता है। दिवाली पे, नवरात्रि पे उनको चिकन मटन के बिना चलता ही नहीं। एक बार को इन लोगों को चल जाए। अब देखो ये गुटके के घर वाले हैं, तो ये ना हेल्दी खाते हैं, मतलब पालक की सब्जी होती है, हरी हरी सब्जी ज़्यादा ये लोग खाते हैं, देन दाल चावल होते हैं, तो सारा हेल्दी खाना होता है, ज़्यादा तेल भी नहीं होता है। जितना अनहेल्दी ये लोग खाते हैं ना भैंसू एंड फैमिली, उतना नहीं खाते हैं वो। शर्मिली के घर पे भी इनफेक्ट हरी सब्जियाँ रहती है। खाली मैडम जो है ना, मैडम को नहीं चलता है हर दूसरे दिन यस मैंने अचारी मटन बनाया, मैंने ये बनाया, इतने सारे हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी। अच्छा, गुटके ने ये बताया था कि इस बार इनके जो है बारिश की वजह से फसलें बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से खेत खाली नहीं हुआ, वो जो है नहीं हुई है, खेड़ नहीं हुई उनके वहाँ पे। तो देखो, नहीं पता होता तो इंसान पूछता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैंने भी पूछा था और बहुत सारे लोगों ने सेम रीज़न बताया था, तो थैंक यू सो मच। इस साल बारिश की वजह से हर जगह पे फसलें ख़राब हुई थी। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी पूरा मूंगफली सारा ख़राब हो गया था। देखो, पहली बात ये गुटके ने सही बोली थी कि किसान के पास सब्र होता है। गुजरात में भी इस साल ना बहुत वो मैंने देखा, और मेरा दिल टूट गया था जब मैं वो केसेस देखती थी। किसान जो है, जो सिर्फ खेती पे निर्भर है, उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, तो बहुत दिल दुखता था कि क्यों। लेकिन हम नहीं उनकी पीड़ा समझ सकते शायद। क्या जो होता है ना, क्या कहते हैं, बीज से लेकर A to Z चीज़ें जो है वही वो उधार पे ली होती है। जब फसल ही ख़राब हो जाए तो नहीं होता, बाकी जो मजदूर का पैसा ये वो बहुत सारा कुछ होता है। तो बहुत सारा मैंने ऐसे वीडियोस देखे, मेरा दिल बहुत दुखा था जब मैं वो वीडियोस देखती हूँ, जब किसान ऐसे स्टेप्स उठाते हैं। तो ये गुटके ने पहली बार थोड़ी पते की बात करी। अच्छा चलो, गुटका तो किसान का बेटा है, उसका तो समझ भी आता है। ये भैंसू देखो और एक्टिंग, तो फिर ये होता है क्या, ये होता है, सीखो कुछ कि कितना वो रहता है। और तुझे तो बैठे बैठाए सब मिलता है, फिर भी हमेशा रोती रहती है। फ्रेंड्स बहुत काम किया फ्रेंड्स, ब्रेक लिया, हमें तो संडे का ब्रेक नहीं मिलता फ्रेंड्स। हाँ, लाखों रुपए कमा रही है घर बैठे बैठे, और जो है खाली ये खाना दो वो दिखाकर, शॉपिंग दिखाकर और ज्ञान दे रही है। ऐसा होता है खाली अच्छी बनने के लिए। हाँ, ये लहर ने जो दिए थे ना कंगन, वो इसने इसलिए पहने था कि महान दिखाने के लिए अपने, कि देखो फ्रेंड्स हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों के कितनी खुशी मिलती है फ्रेंड्स, हम कितने डाउन टू अर्थ है फ्रेंड्स।
देन एक्टिंग की बादशाही आ गई जी, एक्टिंग की बादशाही। सनी कल का खाना बहुत अच्छा था। गुड अच्छा था लेकिन हमने नहीं बनाता भाई, इतना भी स्पेशल नहीं हो कि मैं अपनी माँ से खाना बनाऊँ। बीवी तो कुछ काम की है नहीं, माँ बूढ़ी हो गई, भले मैं रहता नहीं हूँ लेकिन इतना भी मेहनत नहीं कराऊंगा। तुम लोग तो मुझे कैसे ट्रीट करते मुझे नहीं पता क्या? मैंने नहीं बनाया था तुम लोगों का भाई, ना ही मेरी माँ ने बनाया था। ओ हमने रेडीमेड मंगा लिया था। लेकिन मक्खी को ऐसा लगा था कि उन लोगों ने जो है मक्खी के लिए स्पेशल खाना बनाया था कैटरर से मंगवाया था। मक्खी को लगा था कि अरे मैं तारीफ कर दूं, मैं बटर पॉलिशिंग कर दूं, क्योंकि गांव में इन लोगों को छोड़ के कोई भाव तो दे ही नहीं रहा है। हाँ, तो बस वही था। और उसके पीछे एक रीज़न भी है कि क्यों भाव नहीं दे रहा है। अच्छा भैंसों कहते गुड को आपने नोटिस किया, हम जब खेत आते तो पापा कितने खुश होते थे। आओ आओ, उन्होंने बनाया बमारा है तो उनका ये है कि हम देखे ताकि, तो क्यों चला गया मुंबई में फिर? यहीं रहता था, खेतों को देखभाल करता था। मुंबई चला गया सेठ बनने के लिए, बन गया लेकिन गुलाम, ड्राइवर बन के रह गया बेचारा। ये बात तो है कि हैदर जमींदार है लेकिन वो जो नकली जमींदार बन रहा है जो है मीशो का है सर के, सॉरी KRK साहब, उसका क्या? यहाँ से जो है मेरी मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, इसी जो है खेत में चला हुआ। हैदर जब बड़ा हो तब बोले, तब समझ भी आया कि चलो उसके खेत है, वो शायद से वो वहाँ पे चल के उसी सड़कों से उसी गलियों से गुजरे। जनाब तुम कैसे गुजरे भाई सभा के ससुरों के खेत से, झूठे जनाब। अच्छा नकली डोले वाले जनाब जो है वहाँ पे खड़े थे, बाकी जो गुटका के पिता जो कि उम्र दराज है वो भी धक्का लगा रहे थे गाड़ी को। लेकिन वो जनाब के नकली डोले है ना प्लास्टिक की, शायद से ताकत है नहीं उसमें, खाली बन गए हैं। वो कुछ तो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो नकली डोले बनाते हैं उस चीज़ से, तो जनाब ने वो करा है, तो ताकत तो है नहीं जनाब में। क्या पता कि वो प्लास्टिक टूट फूट जाए, तो इस वजह से वहीं खड़े थे। वो बुजुर्ग आदमी सोचो धक्का मार रहा है, लेकिन ये खड़े हैं जनाब, ये एकदम स्टाइल मारे और टिक्कू जो है बैकग्राउंड में ब्लॉग बना रहा है। अच्छा जहाँ तक मुझे याद है ये जो स्कॉर्पियो है ना, ये गुड्डू के बड़े पापा की, या हाँ बड़े पापा ही लगते हैं ना, जो सुम्बुल के पापा है उनकी स्कॉर्पियो, उन्होंने स्कॉर्पियो ली थी। तो एक बार भी भैंसू ने मेंशन नहीं किया, क्योंकि सुम्बुल का चैनल फिर जो है प्रमोट हो जाएगा उसी बहाने। स्कॉर्पियो तो उन्हीं के पास है और उन्हीं के वो रिश्तेदार है, तो शायद से उनकी स्कॉर्पियो लेके गुड्डू घूम रहा था। अच्छा ये इन लोगों को मुझे समझ नहीं आता, बाजी के ससुराल जाते रहते हैं। जब बाजी आई थी तब तो मिलने भी नहीं गए थे, तो उनके ससुराल जाने का क्या फ़ायदा जब तुम अपनी खुद की सगी बहन से मिलते नहीं हो। दिल्ली में ही थे ना, मौदहा से दिल्ली ज़्यादा मतलब इतना तो नहीं दूर होगा, तो तब तुम मिलने नहीं जाते। लेकिन उसकी एब्सेंट में प्राण हम बाजी के ससुराल जा रहे हो, क्यों? किसे दिखाने के लिए किसे दिखाने के लिए, वो तो मुझे अच्छे से पता है। लेकिन ये तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है बताता है कि तुम लोग कितने, मतलब अब किस हद तक तुम लोग उतर आए हो कि एक इंसान को जो है ये जताने के लिए कि देखो तुम्हारे रिश्तेदारों से मेरे रिश्ते इतने अच्छे हैं, खुद की बहन से रिश्ते खराब है, लेकिन उसे साबित करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे नानी के घर पे जा रहे, तुम्हारे मामा के घर पे जा रहे। कैसे लोग हैं भाई। अब देखो वो जो उसकी बहन की सास है जो कि उम्र आप करने गए थे, वो तो भाई अभी बूढ़े लोगों को ज़्यादा क्या ही हो रहता है, लेकिन शायद से क्योंकि वो उसकी सास है, उसकी मतलब बहू के भाई है और उसका बेटा है, तो उस वजह से वो उसकी जो है वो नज़र उतार रहे थे, नॉल कर रहे थे। और भैंसो आपी जो है वापस से, भैंसो आपी का यही है, भैंसो आपी तुम कितना वो करो, कितना साबित करोगी। हमने देख लिया कि भाई तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता है तुम्हारे बाजी के ससुराल वालों के साथ, ठीक है। खुद के रिश्तेदारों के साथ रिश्ते हैं नहीं, खुद के माओ के साथ रिश्ते हैं नहीं, उसके मामाओं को दिखा रही है, नानी को और मामा को। खुद की नानी किस कंडीशन में जी रही है और दिखा रही है कि देखो हमारे कितने अच्छे से, हम कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। सिर्फ किसी को गलत साबित करने के लिए, सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए। अपने मामाओं से तो तुम लोगों का रिश्ता है नहीं अच्छा। 5 मामा है, लेकिन किस हालत में रहती है तुम्हारी नानी। और तुम्हारे मतलब जितने भी मामा मौधा में रह रहे वहां पे क्यों नहीं जा रहे हो? वो लोग क्यों मिलने नहीं आ रहे? ये जबरदस्ती का जो है, बाजी के ससुराल में बाजी आई तो गए नहीं, क्योंकि तुम लोगों को किसी को पॉइंट प्रूफ करना है। फ्रेंड ससुराल में रहते रहते 2 दिन हो गए थे और घूमे भी फिर भी, लेकिन गुड्डू ने बोला जाओ तुम एक रात गुजार के आओ भाई भाभी के साथ, क्योंकि हम मुंबई में तो जो है एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। फ्रेंड्स को ससुराल में घबराहट हो जाती है, इसलिए हम आ गए। पहले दूध पिला ले बच्चे को, वो हाथ लिटरली दिख रहा है और जो है दिख रहा है कि भाई वो दूध पी रहा है बच्चा, दूध तो पिला ले भैंसी। हाँ फिर बाद में अपडेट देती रहना। अब एक बात बताओ, गुड्डू शादीशुदा है ठीक, लेकिन गुड्डू के दोस्त शादी में उसको अकेले को न्योता देते हैं, भैंसों को कोई नहीं बुलाता क्योंकि लाइमलाइट खा जाती है। हाँ ब्राइड को ओवर शेडो करने की कोशिश करती है, जबरदस्ती से इन्विटेशन भी मांगा था कि मुझे अकेले को मत बुलाया करो, भैंसों को भी बुलाओ, लेकिन फिर भी कोई नहीं बुलाता। अब ये शादी में गया था तो इसने कलेश मचा दिया होगा, और वो घर पे रहते, अब ये क्यों भेजता है गुड्डू, उसके पीछे का भी कारण है, इसको भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे रहना, तो ये ना उस पर चढ़ जाती होगी, अरे तुम चले गए, हम यहाँ पे अकेले, हम यहाँ पे अकेले रहे, तुम चले गए। तो उसका यह है कि भाई वहाँ पे रहेंगे ना तो उसका मन लगा रहेगा और मुझे जो तंग करना बंद कर देगी, इसलिए हमेशा वहाँ पे जो है जब इसको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना था ना, तब ये जो है डोमिनेटिंग औरत को यहाँ पे भेज देता है
कि जा भाई टाइम स्पेंड कर, वैसे भी तू वहाँ रह के क्या ही हेल्प कराएगी, उससे अच्छा वहीं पे रहे अपने जो है बेटी खाला के घर पे। एंड देन क्योंकि वो गया है ना, तो भैंसू ने वो कलेश में जाके, अरे हमें चाय पिलाने नहीं गया, हम कब से गए, घर पे ही बैठे हैं, हम कोई वो है क्या, हाँ हम भी इंसान हैं, हमें भी घूमने का शौक है। तो आधी रात को चाय पीने के लिए बुलाया। अरे बेटी खाला के चाय बनानी नहीं आती क्या? हाँ तुझे नहीं आती चाय बनानी, घर पे चाय नहीं पी सकती है? लेकिन वही है कि मैं गुटखा से कम हूँ क्या, मैं भी मालकिन हूँ, मैं भी जाऊंगी घूमने के लिए। सुबह महाराणा जी जो है पिज्ज़ा को ऑर्डर देते हैं कि चाय पिलाओ पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा ने जो है वो ज़्यादा वो डाल दिया, अब दूध डाल दिया तो ज़्यादा उफाला गया, गिर गई। मतलब खुद से ये औरत इतनी निकम्मी है कि चाय बना के भी नहीं पी सकती। ना ससुराल में कुछ काम करती है, ना मायके में कुछ काम करती है, ना कहीं जाती है तो काम करती है, इसकी सेवा ही करते रहे। अब पिज्ज़ा को अपने कामों में लगा के रखेगी तो कब वो अपना जो है कंटेंट बनाएगी भाई इंस्टाग्राम पे, और वो पिज्ज़ा भी है ही बेवकूफ़। पिज्ज़ा कहते मैं देंगे में डाल सकता हूँ, ये अंडे जो अम्मी ने नहीं बनाए, इतना ज़्यादा तेल, अम्मी अच्छा खाना बनाते हैं। देन माँ बेटी शर्मीली और भैंसू जो है कभी बनाती तो है नहीं, कोई हेल्प नहीं कराती, बट देखो बेटे बाजी खा रहे, बहुत नमक है, बहुत नमक है, बुराई यही करना जानते हैं। खुद कुछ बनाएंगे तो शर्मीली जो बोले नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी और ने बना दिया तो भाई बहुत मीन मेक निकालती है ये दोनों मोटली माँ बेटी। अच्छा कॉफ़ी बनाने के लिए एक भी बर्तन नहीं था, तो रेहान ने बोला भैंसू को कि एक बर्तन धो दो, कहते चलो धोती हूँ, मैं धोऊंगी, मैं तो महारानी हूँ। और कूड़ा देखो कितना फैला रहे हो शर्मिलियाँ, भाई बकरी है कि इंसान है ये? जब से जनाब मैडम आए थे पूरा एकदम कबाड़ा बना रखा है पेटी खाला के कर, मतलब मूंगफली खा के ऐसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि भाई किसी थैली में डाल दे, कुछ लेकर बैठे उसमें मूंगफली जो है छिलके उसके डाले, वही अपने पैर के पास जो है मूंगफली के जो है वो छिलके डाल दिए खाकर। मतलब सिर्फ खाना जानते हैं और कूड़ा करना जानते हैं ये लोग। और ये जनाब तो भाई 3 साल बाद आए हूँ, 3 साल बाद आए हूँ, यही बात लेकर बैठ गया है। अरे तुम 3 साल बाद आए, 30 साल बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कोई। और किसी ने ना रुकैया को बोला है, मतलब ऐसे लोगों को सोचते भी नहीं जो इनके सब्सक्राइबर है ना, कि तुम लोग कितने मतलबी हो, जिनकी वजह से तुम्हारा चैनल चल रहा है उनको मिलने नहीं गए। पहली बात भाई चलो वो है प्यारी बहना, मेरी बहन है, सब हो उसने करा था अलग बात है, बट उस बेचारी का चैनल कहाँ से इन लोगों ने प्रमोट किया है? कब किया है? ना इसके भाई ने किया, ना इसकी बहन ने करा है, तो उसका चैनल तो इन लोगों ने जानबूझ के जेलसी के मारे कभी प्रमोट किया ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके रिश्तेदार ऐसे ही रहे, सेवा चाकरी करते रहे, जैसे बेटी खाला करती है ना, कभी ये नहीं बढ़ने देंगे, ना ये रिजा का चैनल खोलने देंगे। जनाब ने तो इनफैक्ट मना भी कर दिया था कि इन लोगों को क्या ही ज़रूरत है इंस्टाग्राम पेज बनाने की, तो इनको कोई फिर सेवा चाकरी खिदमत नहीं करेंगे इनकी, अगर जो है वो आगे बढ़ गए तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रुकैया का जो है पेज बने, तो उन्होंने कैसे भाई प्रमोट किया या उनके नाम से कैसे उसका चैनल चला। दूसरी बात ये है कि भाई जब मामू को क्यों मिलने जाएंगे, जब शादी के टाइम पे 5 मामू इनके थे भैंसू की शादी में, जनाब ने ना जनाब गए, ना अपनी माँ को जाने दिया, ना वो जो एक होता है ना कि भाई जितना तुम लोगों ने वो चांदला किया होता है, वो क्या कहते हैं, हथगणू हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मतलब किसी की शादी होती तो लिफाफे में नहीं देते, जैसे रिश्तेदारों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है ना कि भाई चलो कोई 1 लाख देता है, कोई 50, कोई सामान दिला देता है, मतलब जो सारा फर्नीचर रहता है वो दिला देता है, ऐसा हेल्प कर देते हैं हर रिश्तेदार एक दूसरे की, ठीक है। तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे और इन्होंने 50 भेजे थे, जबकि इनके पास इतने पैसे हैं। हाँ बेटी की शादी में बताओ, तो कोई क्यों आएगा सामने से भाई? हाँ, और फिर तुम ये बोल रहे थे कि ये हमारा लेवल है, तुम लोग जो है पैसे के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, मामा का बेटा एंड ऑल, तो कोई क्यों आए तुम लोगों से मिलने? तुम होंगे अपने घर के सुपरस्टार, कोई अपने घर का जो स्टार ही रहता है, क्यों मिले भाई? हाँ, और क्यों सही किया उन लोगों ने, इनफैक्ट मिलना ही नहीं चाहिए इतने घमंडी लोगों को। अच्छा भैंसू आपी ने जो है ना वेलकम मूवी देखी है, देन अपने पैर में वो पाटा बंधा लिया। अभी रिसेंटली ना एक एक्ट्रेस को बुलाया गया था एक चीज़ के लिए, एक जो कुछ पदार्थ ऐसे सफ़ेद पदार्थ, उसके सेवन में उसका भी नाम आया था, तो उसने अपना पैर दिखा दिया कि देखो मैं तो ये चल ही नहीं पा रही हूँ। देन जो है कुछ दिनों बाद एक इवेंट में दिख गई थी वो एंजॉय करते हुए। तो भैंसू अभी को ना काम ना करना पड़े ना, इस वजह से अपना जो है मेरा एक पैर नकली है, उसमें पट्टी बंदी है, मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो रेहान से पाटा बंधवा लिया, गर्म पाटा, ताकि बता पाए कि देखो मेरे पैर में बहुत दर्द है, इसलिए हम कुछ काम नहीं कर पाते फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहीं नहीं जा पाते फ्रेंड्स, इसीलिए हमें बाढ़ रास्ते बोला है और मायके में रहने को डॉक्टर साहब ने बोला है। अजय भैंसू अभी रूहान के साथ मिलकर नौटंकी कर रही थी, उसको बहला रही थी कि रूहान ये बोलो नानी से बात करो, नानी से बात करो। उसने देखा नहीं बोल रही नानी बोलता है मैं बड़ा हूँ तेरे से तो ज़्यादा मैं मैच्योर हूँ मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाले खेल। नानी बोल रही है हेलो हेलो नकली नकली करना तो फिर कहानी बताने लगी सनी हमने शूज़ पहने थे। पहले घर में कौन शूज़ पहना था, घर की चप्पल होती है वो चलो पहनने समझ आता है, शूज़ कौन पहनता है घर के अंदर भाई?
ये अजीब पागल है। दूसरी बात ये है कि गुड्डू हम ना चल रहे थे, फिर ये हुआ, फिल्मी सीन हुआ, फिर हम इधर तक नहीं पहुंच पाए। वो क्या था ना, खेत में इसने थोड़ा बहुत वॉक करा था सख्त ज़मीन पर, तो फिर थोड़ा बहुत वॉक तो ये बिल्कुल नहीं करती है, तो इस वजह से इसके पैर दुख रहे थे थोड़ा बहुत चल चल कर। शादी में भी गई थी और देन फिर खेत में भी गई, तो क्या होता है ना कि चलती ही नहीं बिल्कुल भी। उस दिन भी ये कंप्लेन कर रही थी कि शादी में हमें जो है बहुत थक गए, हमारे पैर दुख रहे हैं। तो जब इतनी भरी भरकम शरीर का पूरा प्रेशर बेचारे वो जो है पैर की गादियों पे आता है ना, तो दुखते हैं पैर तो इस वजह से जो है इसको पैर दुख रहे थे, ना कि ये गिरी विरी थी। ये सारी नकली स्टोरी इसने जो है कहानी बुनी थी, कोई गिरी विरी नहीं होगी। ये गिरी होती ना तो उसका भी ये कंटेंट निकाल लेती थी मस्त एकदम। अच्छा, जनाब कहते हैं कि मेरे बचपन मौदाह की गलियों में बीता, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मौदाह में तुम्हारा एक मामू को छोड़ के कोई दोस्त क्यों नहीं है? अब गुटके का देखो, गुटका बोले ना तो समझ में आता, गुटका के कितने सारे दोस्त हैं और वो मिलने भी आते हैं भाई, जो जैसा भी है गुटका जैसे उसके जैसे ग्रुप है, बट फिर भी उसके दोस्त कितने सारे हैं। मुंबई में भी गुटके ने कितने सारे दोस्त बना लिए, जबकि तुम इतने सालों से रह रहे हो, तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं बना अंकित और अभिषेक को छोड़ के। वो भी सोसाइटी में रहते हैं, एडिटर थे, इस वजह से। हाँ, गुटके के दोस्त भाई कितने बन गए। वो गुटका बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जहाँ पे भी देखो मैं बहुत वैसे आदमी हूँ, मैं फ्रेंड बना लेता हूँ, ऐसा करके दोस्त बना लेता है। हाँ, भैंसों कहती फ्रेंड्स, वो बीबी क्यों था, हमें भी जाना था लेकिन पैर में चोट लगी थी इसलिए नहीं गए। मतलब तुम सारे आदमियों के बीच में जाती थी ये जबन? हाँ, सारे आदमियों के बीच में जो है बीबी की वो जो है वो एंजॉय करना चाहती थी। वाह, जनाब और मैडम के जो जो सपने हैं ना, वो गुटको और भैंसो जी रहे हैं। अब ये ना भैंसों ने क्लिप्स जो है, गुटको का तो कोई सुनेगा नहीं, फिर ब्लॉग वो कर देगा। तो उसने ना स्मार्टली प्ले किया कि उसको जो है पैर दुख रहा है ऐसा नौटंकी करके, तो सो गई थी। देन उसने बोला कि ब्लॉग रिकॉर्ड करके आया ना, हमारे लिए भी ले आना, जो भी बनाना, हाँ चाय भी लाना, वो भी लाना सब, और ब्लॉग रिकॉर्ड करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो उसमें वॉइस ओवर कर रही थी, शाणी कहीं की। अच्छा, पलंग पे लेटे लेटे हिजाबी जो है पूरी दुनिया को दिखा रही थी कि देखो हम लेटे हुए हैं, और गुटको बोली तुम हमारी कहानी से कहीं बोर तो नहीं होगा ना, कहीं भाई की तरह रही हो जाना, हाँ वरना तुम्हारी खैर नहीं, हम भाभी नहीं है, फर्स्ट इनिंग है हमारी, हम तुम्हारी जो फील्डिंग स्टार्ट कर देंगे वो पिता की तरह। तो खबरदार अगर जो है हमारे बारे में हमें इग्नोर किया या हमारी कहानी से बोर हुए हो तो तुम खैर इसको छोड़ो, हम बात करते हैं झूठे जनाब के बारे में। सो झूठे जनाब जो है इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, क्योंकि देखो अब क्या है, गांव में कोई भाव नहीं देता था, एक भी मामू इनसे मिलने नहीं आए, ठीक है, ये चले तो गए क्योंकि अब इनको वापस से सबसे अच्छा करना है। इनको ये था कि जैसे ही मैं मौधा जाऊँगा ना तो वो गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगते मांगते मेरे कदमों में गिर जाएंगे कि बेटा ये हो गया वो हो गया करके हम सुलह हो जाएगी, लेकिन वो लोग तो आए ही नहीं। हाँ, अब ये इंटेंशन उसी इंटेंशन से गया था। भैंसों का क्या है, अब समझ में आ रहा है कि भैंसू इतनी ज़्यादा पागल क्यों थी गुटकू से शादी करने के लिए। हाँ, गुटकू के रिश्तेदार तुम देख लो, गुटकू के जो है अब हर जगह पे वो जो है उसके सास ससुर के कनेक्शन की वजह से जाते हैं। गुटकू ज़मींदार है, गुटकू के माता पिता की गांव में इज्जत है। हाँ, अब जो है थोड़ा बहुत वो बोलते होंगे और माँ बाप को अच्छा भी नहीं लगता होगा कि भाई वो जो है भैंसों के पैसों पे ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनके पैसों पे डिपेंडेंट होंगे भी, क्योंकि खेत खलिहान है उनके तो अच्छा खासा होगा उनके पास, और घर भी को देख कर भी ऐसा नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा मतलब है उसी पे निर्भर है खाली। ये कुछ भी जनाब को नहीं मिला। हाँ, ना जनाब की जो है उसके माता पिता की वजह से कोई गांव में वो था नहीं, क्योंकि उसके पिता का वो था कि उन्होंने ना वो भाग गए थे, ऐसा था। और उसकी मॉम की दूसरी शादी है, जनाब की मॉम यानी शर्मिली जी की दूसरी शादी है। पहली शादी में क्या था कि देखो उसमें मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, वो सच में वो उसकी बहुत ही उन्होंने सहा था। पहली शादी में उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पी के उसको मारता पीटता था, तो इस वजह से वो टूट गई थी। दूसरी शादी है पापा इब्राहिम के साथ यानी इनके साथ, जो कि इन्होंने कभी मेंशन किया नहीं। जैसे मैडम जो है एकदम भूल ही गई, वैसे ये लोग भी मेंशन नहीं करते। उसमें कुछ गलत बात नहीं दूसरी शादी करना, अगर मतलब एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना जहाँ पे सिर्फ तुम्हें वो मतलब तुम परेशान हो रहे हो, तुम खुश नहीं हो, तो वो टॉक्सिक रिश्ते से निकल के दूसरी कोई शादी करे तो गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके कोई अगर दूसरी शादी कर रहा है तो उस इंसान से तो गिरा हुआ इंसान कोई हो नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि भाई तुमने धोखा दिया है किसी को, अब तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, तुम फिर उसे पीछे छुड़वाओ, वो बात अलग होती है कि चलो कोई तुम्हें मार पीट रहा है, तुमसे ज़्यादा अपनी फैमिली को मतलब प्रायोरिटाइज कर रहा है, तुम्हारी एक नहीं चलती, तुम्हें नौकरानी बना कर रख दिया, तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी शादी का जहाँ पे सिर्फ तुम सिर्फ गिवर ही हो, कुछ वही बात है, और तुम्हें रिस्पेक्ट भी कोई ना करे। अब देखो ये बात तो है कि भाई शादी में एडजस्ट करना होता है एंड ऑल, बट एडजस्ट करने के बाद भी अगर कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करता रहता है और उससे वो मिले ही ना, जैसे मिसेज में नहीं था, तो मिसेस की कहानी बहुत सारी, मैं सब्सक्राइबर भी हमारी जो है बहुत सारी ये कहानी सुनाते हैं ना, तो मिसेस की सेम टू सेम स्टोरी कि भाई काम करने की वो है मशीन, एक औरत जो है घर का काम करने का मशीन है, वो काम करती रहे, सबके लिए खाना पकाए तीनों टाइम, देन उसको क्रेडिट भी ना दिया जाए, देन बस वही वो थक गई है कुछ नहीं, उसके साथ ज़बरदस्ती का वो सब वो करना, तो
ऐसे क्या फिर निकल जाए भाई, तो सही रहता है। बट जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं या किसी को अपने पार्टनर को चीट करते हैं, देन इस चीज़ को प्राउडली ग्लोरीफाई करते हैं पूरी दुनिया के सामने, ये जो है गलत चीज़ है। तो अगर अब जनाब की बात करें ना, तो जनाब के देखो ना कोई दोस्त है मौदा में, मामू लोग इनको भाव नहीं देते, फुफियों से अब ये लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जाए तो जाए कहाँ पे। हाँ, ये लोग जनाब बोले थे कि कुछ है नहीं मौदामी करने के लिए। अरे मतलब क्या, गांव में तुम जब जाते हो तो शादी होनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ हो तभी तुम गांव में जा सकते हो। नॉर्मली भी जाते हैं ना जो नॉर्मल लोग होते हैं, बहुत मतलब शहर से जब जाते हैं गांव, तो कितने गांव के लोग जो होते हैं ना चाय नाश्ते के लिए बुलाते हैं, वो बैठने को आते हैं, बैठने को अपने घर पे बुलाते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा है ही नहीं, ना इनकी माँ को बुलाते हैं ना जनाब को बुलाते हैं कोई। तो जनाब ने जो है अपने कच्चा मामू को बुला लिया। अब क्योंकि जनाब कहीं जा ही नहीं सकते, तो कच्चा मामू जो है उनकी बीवी और बेटी को भी बुला लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। हाँ, क्योंकि बाकी मामू लोगों ने, जो जनाब ने सोचा था कि गिड़गिड़ाएंगे, पैर में गिर जाएंगे, ऐसा कुछ किसी ने नहीं करा। उनके अंदर भी भाई उनकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्यों जाए तुम्हारे पास, तुम करोड़ों कमाते हो, जितने भी कमाते हो उनको थोड़ी देते हो। और कमाने से मुझे याद है, इतना कमाता है, लेकिन वो जो है, वो जो हीटर था और फैन था वो उसका मामू लेकर आया। जनाब के पास इतना भी पैसा नहीं है खर्च करने को, इतना भी नहीं खर्च कर रहा है पेटी खला के घर पे। कितना दिल का छोटा आदमी है ये। और इसके मामू स्पीच में बोल रहा था कि गरीबों की मदद करता है। अरे अपने रिश्तेदारों की तो मदद करता है नहीं, गरीबों की तो खाक करेगा। अच्छा, ये जनाब ना क्या होता है, 5 BHK में ये बहुत सारी इससे लाइटें लगा दी है, ठीक है, तो जनाब पहचान में ही नहीं आते और बहुत भयंकर से वो फिल्टर भी लगा देता है। एक तो अच्छा है, मतलब लाइटिंग की वजह से ना, तुम्हारे पास कैसा भी मोबाइल है, मतलब जो लोग रहता है ना कि भाई ब्लॉग बनाते हैं तो महंगा कैमरा ले लेंगे या तो आईफोन लेना है, तो ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉयड भी है ना तुम्हारे पास, लाइटिंग जो है ना मैटर करती है, ठीक है। लाइटिंग से तो तुम्हारा मतलब कितना 20-25 हज़ार वाला भी फ़ोन है ना, अच्छी लाइटिंग है ना तो मस्त तुम्हारा ब्लॉग बनेगा, या जो भी वीडियो बना रहे हो, वो रेसिपी वीडियो जो भी हो, बहुत बढ़िया बनेगा। लाइटिंग जो है मेन रहती है किसी भी वीडियो के पीछे। देन थोड़ा बहुत वो कलर, वो तो सब छोड़ो, कलर ग्रेडिंग और तो वो तो एडिटिंग का है, बट लाइटिंग प्रॉपर हो तो मस्त बनता है कोई भी वीडियो। तो अब ये पेटी खाला के घर पे इतनी लाइट्स है नहीं। अब जनाब जो है वो सुटारा बीबी के जींस क्लियरली दिख रहे थे। मैं सोचती थी ये जनाब दिखते किसके जैसे है। हाँ, ना तो ये सुटार बेबी जैसे दिख रहे हैं, अपने पिता जैसे दिख रहे, लेकिन सुटार बेबी जैसे ही दिखते हैं। अभी देखो बिना लाइट के प्रॉपरली ऐसा दिख रहा था कि भाई नहीं, सुटारा बेबी की जीन्स है। और जनाब बल्कि भी लग रहे थे क्योंकि वो जो है फिल्टर मारना भूल गए। तो ये है, देखो जनाब का बहुत बड़ा फेस है जैसे भैंसू का है, जैसे झलक में हमने देखा था ना, बट वो क्या करता है ना, लाइटिंग की वजह से पूरा और फिल्टर मार मार के ना ट्रिम कर देता है एकदम। है कार्बन कॉपी सुटारा बीबी की। अच्छा, पहले जो है वो ब्लॉग में शाहरुख खान के स्टाइल में बोलता है, गांव की सड़कें, ये गांव की सड़कें, वो सुकून मिलता है। और फिर बोलता है कि गांव में मैं जो काम से ही आता हूँ। ये क्या है, केमिकल लोचा दिमाग में जनाब आपके? आपको भी मैडम का वो हवा लग गया है क्या? कभी कुछ बोलेगा, कभी फिर दूसरा बोल देगा कि भाई मैं तो गांव में काम से ही आता हूँ, वैसे गाँव में आता ही नहीं बिना काम के। रू बेबी कहता है, वो कहती है कि तुम कहाँ रहते हो रोहान, तुम कहाँ रहते हो रोहान, मुझे दिखते ही नहीं हो, कहाँ चली जाते हो? अच्छे से खेल लेते ना बेचारे भाई को बहन। तुम तो खुद वही उसको जो है 5 BHK के वो उसमें कबूतर खाने में उसको बंद करके रख देती हो, बाहर जाने नहीं देती हो, तो खेलने दो ना अच्छे से खुली हवा में उसको। तो वो कहता है, रू बेबी कहता है, मम्मा बुद्धू, मम्मा बुद्धू। वो इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहता क्योंकि मम्मा बुद्धू है, मम्मा पकाती है और पापा ब्लॉग बना देता है जैसे कुछ भी करो, इसलिए मैं खुली हवा में खेल रहा हूँ। तो कहते क्यों मम्मा बुद्धू, क्यों मम्मा बुद्धू? सही बात करता है वो बच्चा, सबसे मैच्योर, इनके पूरे घर में सबसे ज्यादा वो मैच्योर है रू बेबी। सुरमा लगा के, वो जो है वो पान वाला लिपस्टिक लगा के, वो पुराने जमाने की वो हेयर स्टाइल नहीं थी, क्या कहते हैं उसको, पफ बम जो भी बोलते हैं, वो बना के रूहान से पूछ रही है क्या मम्मा अच्छी लग रही, मम्मा अच्छी लग रही। वो सैवेज बेबी वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। अरे बेटा कितने प्यारे हो तुम। अच्छा, जनाब ने तो ना भैंसू से बदला लिया है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। भैंसू ने ना जनाब और मैडम की गाड़ी का नंबर दिखा दिया था सबको कि ये देखो ये है इनका जो रहता है ना वो नंबर प्लेट। तो जनाब ने भी दिखा दिया है, वो जो है ना भैंसू आप ही की गाड़ी का वो उस अगर तुम सर्च करोगे ना तो दिखाएगा क्लियरली कि वो भैंसू आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड है और जनाब की गाड़ी मैडम के नाम पर रजिस्टर्ड है। इनके पिताजी को जो है अपनी दादी के घर पे लेकर गए थे, तो उनके पिताजी को कुछ वो फील नहीं हो रहा, जबरदस्ती उसको जो है वो फील करा रहे, पापा कुछ याद आ रही पुरानी गलियां, बचपन की गलियां, ये वो कुछ नहीं। उसके पापा को मतलब जिस इंसान को याद आता होगा उसको देख कर ही पता चल जाता है ना, तो भाई उसको याद करने दो, तुम जबरदस्ती क्यों उसके मन में डाल रहे हो कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पुरानी गलियां, ये गलियां वो गलियां। ये क्या बात है।
इस बार मिठाइयाँ और सब लेकर गए जनाबा। शर्मिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कहा जरूरत नहीं मिठाई लेने की, इतना मीठा तो सेहत खराब होती है मिठाई खाने से, सब बूढ़े फुफिया जो बीमार पड़ जाएंगे बेचारे, कब खाते नहीं ना इसलिए बीमार पड़ जाएंगे। उनके देखो पिता कितने खुश हो रहे थे अपना घर देखकर मोदाहा में। हाँ, लेकिन ये लोग ना तो मतलब अभी है ना कि बुढ़ापे में क्या होता है कि मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी इंसान है एकदम वो शहर से एग्जॉस्टेड फील करता है कि बस अब शांति से सुकून से अपनी जगह पे अपने लोगों के बीच में जाकर रहे, है ना, ये होता है ना हर किसी का। इनके पिता को भी याद आती है बेचारे को, वो हमेशा मतलब रोने लगते छोटी छोटी बातों पर, तो उनको भी याद आती होगी क्या ही है घर पे खाली वो जो है टीवी शुरू करके देव भैया को दे दिया है, तो क्या ही है अगर वहाँ पे भी रहे अच्छे से तो अच्छे से ही वो रहेंगे ना। लेकिन नहीं जनाब, नहीं जनाब को खेत की ये वो गलियाँ, लेकिन वो घर नहीं बनाया ना कुछ बनाया, वहीं पे बनाते रहे। भोपाल का भी घर जनाब ने बेच दिया जो उनका था वो। इस मामले में भी बहसों लगी है, उसका जो ससुराल का घर है, प्लॉट है, खेत है, हाँ, उसका बेटा पैदाइशी जमींदार है, सच बात है ये। और ये जनाब जो गाँव गाँव करते रहते हैं, गाँव में कुछ नहीं बनाया इन्होंने, कुछ भी प्रॉपर्टी ना। चलो इतना पैसा है तुम्हारे पास तो इंसान थोड़ा बहुत जो है तुम्हें शौक है खेत का ये सब चीज़ों का तो खेती खरीद लेते हैं। पिछली बार भी जिनकी यही जो आमिर ने यही तो एक्सपोज किया था, तब से जनाब को सुरसुरी लगी है कि जो सारा खेत का बोला था कि दूर दूर तक जितने खेत दिख रहे हैं हमारे ही है, तो उन्होंने फोटोशूट कराया था। तुम्हें इतना ही शौक है ये सब जो है भाई खेत का किसान बनने का, तो खरीदते क्यों नहीं हो वहाँ पे लैंड। हाँ, इसको ये रहता है कि भाई अगर मैं खेत खरीदूंगा मैं वो जो है कोई और बोएगा, मतलब मामू मामू ने मांगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तो इस वजह से नहीं ले रहा है शायद से। जनाब की जो फुफिया है वो अपनी भाभी से ज्यादा मैडम के साथ उसकी बनती है, मैडम का हाथ पकड़कर मैडम के साथ वो करते हैं, क्योंकि शर्मिली देखो एक रूम में जाके बैठ गई, उसको कुछ लेना देना नहीं किसी से। सेम ये भैंसों को उसने संस्कार दिए कि भाई एकदम वो छोड़ ही दो, किसी से मतलब ही नहीं रखो। हाँ, अच्छा ये मैडम कहती है मेरी सबसे ज़्यादा जो है नज़र जाती है क्रॉकरी पे, माशाल्लाह कितनी अच्छी क्रॉकरी थी, देखो इंसानों की तरह ये लोग खा रहे थे। ये तो फराह खान को भी जब बुलाया था पूरा जो है लादी पे बैठा दिया था बिना कुछ बिछौना बिछाए, और वो भी वो जो है ना कागज़ की थाली नहीं आती, वो क्या कहते हैं उसको, थर्मल प्लेट की क्या कहते हैं, उसमें मतलब ये खरीदती रहती है। 2-2.5 लाख के जो है क्रॉकरी सेट की बात करी थी कि मुझे खरीदना है, लेकिन खिलाती सबको वही है। अब इसके ससुराल वाले भी जो आते हैं, या तो इनके भैंसों के घर पे हो या इनके घर पे हो, सब लोग वो जो है कागज़ की या तो प्लास्टिक की थालियों में खाना खाते हैं। बताओ भला, हाँ, ये तरीके से ऐसा खाना खिलाते हैं तुम लोगों से, मतलब फाइनेंशियली वो बहुत इतना नहीं है उनके पास, लेकिन तरीका देखो ऐसे मेहमानों को ट्रीट किया जाता है। उनकी फूफी ने मैडम क्योंकि बीमार है तो मैडम देखो भैंसू अपने ने तो सबको ले जो है वही खिला दिया मैडम को, लेकिन उनकी फूफियों ने पूछा कि तुम क्या खा सकते हो बेटा, क्या नहीं, कितना है वही तो ना, कितना सोचते हो बेचारे। लेकिन वही बात है कि इनको कुछ नहीं पड़ी रहती है। 2-3 आइटम्स बनाई, प्रॉपर सलाद दिया। ये होता है मेहमानों को ट्रीट करना। ये शर्मिली होती ना तो तुरंत ही काजू बादाम अमरूद केले दे देती थी, ये लो अब नहीं बना सकते, बीमार है तो क्या से बनाएगा। हाँ, और दावत दावत खाली एक आइटम बनाएंगे ना, दावत करी, ग्रैंड दावत दी, अम्मी पापा को दावत दी, भैंसों को अम्मी ने दावत दी, बड़ा चढ़ा के जो है बताएंगे। अच्छा एक बात है जो कि मैडम की भैंसों से थोड़ी ठीक है, एक तो वो जो किसी को अगर मेहमान मतलब कहीं जाती है तो किसी को कुछ देती है ना तो दिखाती नहीं कि मैंने इसको इतना पैसा दिया। दूसरा ये कि वो अप्रिशिएट करती है किसी के एफर्ट को, मतलब ये फूफी हो के भैंसों ने अपनी माँ के मासी के यहाँ पे बहुत खतरनाक पड़ गई बात ये कर देती है, जबकि आता जाता कुछ है नहीं खाना पीना बनाना, लेकिन बुराइयाँ करती रहती है माँ बेटी, लेकिन मक्खी अप्रिशिएट करती है। अब देखो शर्मिली कितनी बड़ी नालायक है, अब अपनी नंदों की जो बेटियां है उसको तो इंसान 150 रुपए देता ही है, इतना भी इसका नहीं होता, खाली हाथ हिलाते थे, ढिंडे हिलाते हिलाते और चल दी। मतलब ये औरत सिर्फ लेना जानती है भाई, कैसी समझ ही नहीं आता इसका जो क्या सिस्टम है शर्मिली का, तो खाना पीना सूट पहनना और बस अपनी मस्ती में रहने का, एक भी जो है बुजुर्ग वाली बात नहीं है ना, बच्चों को कैसे संभाले कुछ नहीं आता उस औरत को। इनफैक्ट जब उसकी वो जो तोहफा फूफी है जिनकी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, जब ये इनके घर पे गए थे मैडम के लिए, जनाब के लिए, और जनाब के हाथ में भी उसने कुछ पैसे दिए थे, बताओ दिल कितना बड़ा है भाई। सच में बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने को, इनके जितने भी ब्लॉग है उसमें से ये बेस्ट चीज़ थी कि भाई दिल कितना बड़ा है इंसान का। हाँ, और ये जनाब जो है वो अनाथ बच्चों के नाम का पैसा खा जाता है, बताओ। वो करता है कि अरे हमें ये लगा वो लगा, 15 रुपए का हलवा पराठा का दिलाता है, वो दिखाता है, चिप्स का पैकेट खोल के देता है। ये होता है कि दिल बड़ा होना ना, ये होता है जनाब, सीखो कुछ। और भाई शर्मिली के एक्सप्रेशन देखो, झल बुन के वो हो गई थी पूरी, हाँ हमें काहे सूट नहीं थी, हमें काहे गिफ्ट नहीं दिया, हमें भी दो, हम भी सेलिब्रिटी माँ है। कितनी तकलीफ हो रही थी, खुद हाथ हिलाते हिलाते पहुंच जाती खाली हाथ, और उसको तकलीफ हो रही है कि बहू को क्यों दे रहे। अब खुद ने कुछ नहीं किया ना पोते के लिए ना बहू के लिए कुछ किया, अब जो उनकी ननद है उन्हें स्पेशल फील करा रही है,
तो वहां भी शर्मिली को सुरसुरी लगती है। हाँ, अब ये इसने क्या करा ना, बेटे के कान भर भर के अपनी बुआओं से एकदम, वो ज़्यादा उसका बनता नहीं, अपनी बहनों का बहुत वो बड़ा या शेक या झाड़ झाड़ कर दोनों ही बहनों को जो है अलाउ रहता है वहाँ पे, तो ज़्यादा वो नहीं बनने दिया। हालांकि उनकी फूफिया जो है अपने भतीजे से और उनके बीवी बच्चों से बहुत प्यार कर रही है और दिख भी रहा है क्लियरली, उनका क्या ही स्वार्थ है ना, नहीं मानते जानते तो भी इतना अच्छे से कर रही। लेकिन शर्मिली को बहुत मिर्ची अंदर से लग रही है, किसान यहाँ पे आता जाता मुंबई बम्बई ना बुला दे, हमारी बहन भी अच्छी लगती है, हमें सेवा करती, ये लोग हैं तो हमें सेवा चाकर करनी पड़ेगा, हम बम्बई मत आना, बम्बई ना बुला लें कहीं, एकदम सास को रख के लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऊपर से फूफियों के साथ भी अच्छा रिश्ता जोड़ रहा है, खाली हमें मायके वालों के साथ ही अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, बहुत तकलीफ दी है, बहुत बुरी है मैं तंदे, सानू को क्या पता। शर्मिली जो है वो बुला रही थी वो कच्चा मामू की बेटी को। देखो ये बात, ये चीज़ भी अच्छी है जो उनकी मामू है, भले उनकी, अब देखो उनकी बेटी को पर्सनल चॉइस है, उनकी वाइफ अपनी मर्जी से जो है वो सब हिजाब बांध के वो सब करती होंगी, बट बेटी को पर्सनल चॉइस है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि वो खुली विचारधारा के आदमी है, बाकी इन लोगों की तरह नहीं है एकदम पिछड़ी सोच वाले। तो शर्मिली बुरा आ जाओ बम्बई आ जाओ, हर कोई पिज्ज़ा नहीं होता, हर किसी के माँ बाप पेटी खाला और उसके पति जैसे नहीं होते जो अपने बच्चों को बोझ समझ के जो है भेज देते। इनफैक्ट जो उसकी सारा है ना, उसके माँ बाप भी, उसके पापा भी बहुत स्वाभिमानी आदमी है, मिडिल क्लास है, लेकिन अपनी बेटी को अपने पास रखते हैं, अपनी जितना हो सके उतनी पढ़ाई वो अपने तरीके से कराते भाई, निर्भर नहीं। अब देखो इनके भरोसे भेज दिया था रिजा रिहान को, क्या हालत हुई उन दोनों की। तो सेम ये कच्चा मामू का भी है, अपनी बेटी को देखो अच्छे से वो करा रहे, और अच्छा है भाई, आगे बढ़े हर एक लड़की, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है। प्रिजा के लिए भी हम अच्छा ही सोचते थे, बट उसमें है ही नहीं वो, तो क्या कोई कर सकता है। वरना भाई हमने तो लास्ट साल तक, मतलब लास्ट नहीं, इनफैक्ट आज से 5-6 महीने पहले से ही हम लोग करते थे कि पिज्जा का ये करो वो करो, लेकिन जो इंसान अपने आप को बचाना नहीं चाहता तुम कैसे उसे बचाओगे, है ना। तो वही वाली बात हो गई। अब मदर डॉल का बतानो मैं न बताना, उसकी नौटंकी शुरू हो गई, ताओ बैठे और ना जा जान से पे प्यार ज्यादा। अच्छा जब भैंसों के साथ रहती तब भैंसों का बोलती मैं नातिन मैं जान से भी ज्यादा प्यार, जिस जहाँ पे जाएगी उस भाव में चल देगी। बेटा वहाँ पे बैठा है, पोती है जिसके बारे में जनाब तारीफ कर रहे थे, जिसकी वो जान से प्यारी नहीं है ना पोती, उसकी बहू भी देख रही थी कि कितनी मतलब ही है डोगरी। हाँ, डोगरी भी कम नहीं है, ये जो है ना मदर डॉल, क्यों भाई कोई वो करेगा फिर, ये भी कुछ कम नहीं है। अब देखो कोई जनाब ने मना किया तो अपने खुद के जो है पोती की शादी में नहीं गई, वरना बोल सकती थी ना भाई कि भाई तुम होगे अपने घर के भाई मुखिया, मेरा नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं चलेगा, मैं जाऊंगी मेरी पोती है, लेकिन नहीं गई क्योंकि जनाब जो है पाव भाजी खिलावे, पिज्जा खिलावे, सामान दिलावे। एंड जनाब जो है अपनी मौसी को भी नीचा दिखा रहे थे, पिटी खला ये तो भोपाल का पर्दा नहीं है हमारे घर का। अरे भाई है तो ये ब्लॉग में दिखाने की बात है क्या, अच्छे से देखो अच्छे से रखती है। तुम लोग तो इतना जो है सामान खरीद खरीद के फेंकते रहते हो, हाँ अच्छे तरीके से इंसानों की तरह रह रही है, तो इसमें नीचा दिखाने की क्या बात है। और मैडम भी बहुत ऊपर भी मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें जो हमने दी है वही थी, तो ऐसा याद आता है कि ये तो हमारा सामान था, ये तो हमारा सामान था। अच्छा फिर भैंसो भाभी की और जनाब की जो है पुरानी फोटो दिखा रहे थे, उसमें भैंसो भाभी को जो बिंदी लगाई है शर्मिली ने, भैंसो भाभी शर्मिली की कार्बन कॉपी है भाई साहब एकदम। और देखो जो बैकग्राउंड में तुम देख लो, बेड हो चाहे जो भी हो, जो बोलते हैं बॉर्नविटा खाने के पैसे नहीं थे, फोटोग्राफी करने के, अच्छे कपड़े पहनाने के, अच्छा घर भी सही लग रहा था, इन सब चीज़ों के पैसे थे, खाली बॉर्नविटा खाने के पैसे नहीं थे। कितने मतलब अपने माँ बाप को ये नीचा दिखाते, स्पेशली अपने पिता को, जिन्होंने हर जितना हो सका उनसे उतना किया इन लोगों के लिए। अब जनाब को और भैंसो आपी को देख लो, कितना एज गैप दिख रहा है। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं 8 साल का एज गैप, कहीं से दिख रहा है इन दोनों के बीच में 8 साल का एज गैप? मुश्किल से इन दोनों के बीच में 3-4 साल का एज गैप दिख रहा है। और ये इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि उसकी ना उम्र हो रही थी ना, तो इस वजह से फिर कि भाई इतनी बड़ी अभी वो नहीं करा, वो नहीं, इस वजह से उसकी ना उम्र घटा दी इन लोगों ने कि भाई 8 साल छोटी है। ये 8 साल का किसी एंगल से एज गैप दिख रहा है जनाब का और उसका, मतलब अच्छी स्कूल में वो पढ़ रहे थे, स्कूल बस से जाते थे। सुटारा बीबी के फोटोज देखो, वो जो है चश्मे लगाकर, हेयर कट देखो, उसके कपड़े देखो। ये बोलती थी कि दुपट्टा के लेने के पैसे नहीं होते थे, मटन नहीं बनता था। ये जो होते हैं ना, जो बॉलीवुड एक्टर होता है ना, तो उनको बोला जाता है कि भाई तुम ना अपने संघर्ष की ऐसी कहानी बनाओ, चाहे वो अपर मिडिल क्लास या मतलब हो भी नहीं, उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी ना हो, लेकिन वो बता नहीं रहती है कि मैं भाई जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था। अब ये सारी कहानी SRK की भी बनाई है और अमिताभ बच्चन की भी बनाई है। हरिवंश राय बच्चन साहब जो कि एक कवि थे, उनके बेटे सॉरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सके, उनके बेटे यानी कि अमित जी जो है वो कैसे भाई सो सकते हैं वहाँ पे, हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे उनको हो सकते हैं। SRK के पिता भी जो है अमीर ही थे, वो भी बनी कहानी है कि वो उसने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि भाई वही बिकता है ना, इमोशनल स्टोरीज बिकती है। हाँ, तो इन्होंने भी जो है वो कहानी बुनी है नकली वाली।
कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हम दुपट्टा नहीं थे। देखो शर्मिली और उनके पिताजी का फोटो देखो, जनाब के पिताजी का, वहाँ पे शर्मिली के कपड़े देखो, उन्होंने रिंग पहनी है गोल्ड की, गोल्ड का कान में जो है वो बाली पहना है, सूट भी अच्छा ही है, हाँ उसके पिता के भी कपड़े सही है। तो कैसे तुम गरीब थे, कैसे तुम्हारे पास दुपट्टे लेने के पैसे नहीं थे, अमरूद लेने के पैसे नहीं थे? कितने झूठे हैं भाई ये लोग, स्पेशली शर्मिली द मास्टरमाइंड। एक और बात, ये ना भैंसुआ पे हमेशा अपने माँ बाप को कोसती रहती है, स्पेशली अम्मी को। अम्मी ने हमें ध्यान नहीं दिया, भाई को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स बचपन के जब भैंसुआ पे के, जनाब के तो है ही नहीं, एक दो ही है। हाँ, यानी कि वो उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वो है कि भाई मुझे ही अभी भी करो ऐसा करके। तो बचपन में लाड़ ज़्यादा, जनाब से भी ज़्यादा भैंसुआ पे को लड़ाया गया है। हाँ, फोटोज़ देखो, उसके कपड़े देखो, अच्छी स्कूल में पढ़ाया उसको, तो इससे ज़्यादा कोई कितना कर सकता है एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों के लिए। लेकिन बस पापा को पता नहीं, पापा ने हमें ये बानवीटा खरीदने के पैसे नहीं होते, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारे पापा को तुम नीचा दिखाते हो इतना। जनाब जो है अपने मामू को खुल के अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम आते थे ना तो हमारे मामू जो है ना खर्चा करते थे हम पे, केक वेक काटते थे कि भाई चलो आए हैं भांजे। हाँ, और इन्हीं मामू को तुम नीचा दिखा रहे थे ये बोलकर कि पैसे के लिए फ़ोन करते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसा आ गया। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब वही लोग तुम्हारे लिए इतना करते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि खुल के तुम उनको अप्रिशिएट भी करो। तुम सिर्फ अपनी तारीफ करवाना जानते हो, तुम्हें किसी और को अप्रिशिएट करना अच्छा ही नहीं लगता है। जनाब कहते हैं कि रोहन को जो है अब यहाँ मिल गई तो मस्त से खेल रहा था, तो वहाँ पे भी तुम अगर बच्चों के साथ उसको भेजोगे खेलने के लिए तो खेलेगा ही, लेकिन तुम लोग भेजते ही नहीं हो, बस खाली मॉल में और होटल में ही लेकर जाते हो बच्चों को। बच्चे की ग्रोथ के लिए भी ये भी ज़रूरी रहता है कि वो अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ खेले, लेकिन बस यही जो है कंटेंट बनो, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, यही करते रहते, इसलिए जो है अब बोलने लगा है वो भी कि मम्मा बुद्धू पापा को जो है फेंक के मारता है, इसी लायक हो तुम दोनों। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एमसी का ध्यान रखिएगा, आप सच में अपना ध्यान रखा करिए। अच्छा 20 मिनट, ओके।